सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं हैं, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। किसी भी मैदान में जंग हो जाए क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफिकल्ट है, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जज्बा है तो सिर्फ एक ही मुल्क है, और दुनिया के सच्चे मुसलमान भी जहाँ पे पाए जाते हैं उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। तो भाई यहाँ पे खाने को रोटी हो चाहे ना हो, मगर भाई जज्बा तो इनके अंदर कूट कूट के भरा है। और रोटी के लिए, आटे के लिए ये लोग मर रहे हैं, फिर भी जज्बा इनका कायम है। जो इस्लाम है वो सऊदी अरेबिया से निकला था, मगर भाई सऊदी अरेबिया के मुसलमानों को भी ये सच्चा नहीं मानते, क्योंकि वो मंदिर भी बना रहे हैं और हिंदुओं की, काफिरों के साथ अच्छे रिलेशन भी रख रहे हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि दुनिया के सच्चे मुसलमान हम ही है, और दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका भी इन्होंने ही लेके रखा है। तो भाई आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है 1 मुस्लिम वर्सेस 10 हिंदूज। तो भाई एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर होता है। तो ये किस तरह होता है, ये एक मौलाना ने रिएक्शन दिया है, तो देखते हैं कि किस तरह एक मुसलमान 10 हिंदू के बराबर होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इस्लाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? इमरान। क्या करते हैं? एक बिजनेस करते हैं। ज़बरदस्त। गैस हमारे साथ एक मौलवी साहब मौजूद है। मौलवी साहब है कि नहीं है पता नहीं, दाढ़ी रखी है लेकिन बहुत प्यारी लग रही है इन पे। बात करने का आपसे पर्पस ये है कि कुछ टाइम पहले आपको याद होगा हिंदुस्तान की तरफ से एक बयान आया था, हिंदुस्तान के पीएम की तरफ से एक बयान आया था कि जहाँ से दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। और क्या कहेंगे कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, उन्होंने अभिनंदन भी भेजा, उसके अलावा भी आज से पहले भी जंगें हुई हमारी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुजाहिद है। इंडिया के खिलाफ तो हर आदमी का जो है खून जोश मारता है कि इंडिया हमारे से पंगा लेके देखे, फिर हम उसको बताएंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं। मतलब वो नहीं जीत सकते? वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। वो तो कहते हैं कि भाई हमारे पास असला बहुत ज़्यादा, हमारे पास पावर बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई पाकिस्तान के पास ईमान की दौलत सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा जीत नहीं सकते इंशाल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज से पहले भी जंगें हुई हमारी, तो ज़्यादा कौन जगह जीता, वो जीते हैं या फिर हम जीते हैं? हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जंगें लड़ी हैं। 71 की जंग हमने अपने बड़ों से सुना कि पाकिस्तान ने जीती। उससे पहले 65 की जंग हुई, पाकिस्तान ने जीती। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है फतेह करार दिया। सर 71 की जंग में नवाज शरीफ साहब गए थे कि अमेरिका जाके सिग्नेचर उन्होंने करवा के जंग बंदी करवाई। क्या लगता है कि यहाँ से सवाल है आपके, जीतने वाला बंदा जाता है जाकर सिग्नेचर करवाता है? नहीं, इसके बारे में नहीं मुझे मालूम। अच्छा, हाँ, इसके बारे में एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अथेंटिक नहीं वो मांग रहा। अगर हम जंग जीत रहे होते तो नवाज शरीफ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो जाते अमेरिका जाकर जंग बंदी करवाते? नहीं, ये मुझे तो नहीं इस बात में मालूम, और ना ऐसा हो सकता है। अच्छा, हाँ। दूसरा सवाल ये 65 की जंग में कौन जीता था? पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान जीता है। अगर 65 की जंग हम जीतते तो आपको नहीं लगता कि उनकी टैंकें जो सियालकोट तक आ गई थी, जी, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गड़बड़ है हिस्ट्री में? वो कोई बात नहीं, जहाँ तक मर्जी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। सर अगर हम देखें, अगर हम इंसानी अकल से भी सोचें तो उनकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है, हमारी टोटल 26 करोड़ आबादी है। तो अगर वो आबादी के लिहाज से भी आए तो हमसे भी ट्रिपल है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ, हमारा साथ देने वाले वहाँ लोग भी मौजूद हैं। वहाँ भी वो हमारा साथ देंगे, वतन की बात आएगी, मुल्क की बात आएगी, हमारा साथ देंगे। मुसलमान तो अंदर से हमारे साथ होंगे ना। किस तरह से लॉजिक बताएं ना। आपके साथ क्या कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक पैट्रियटिज्म होता है ना, हुब्बुल वतनी। अब उनका वतन इंडिया है, वो इंडिया का साथ देंगे। पर
अब वतन की बात आ रही है ना, अब वो उधर रहते हैं, वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनका साथ देंगे। अगर जब बात है दीन पे तब होगा, हमारे साथ देंगे वो। क्या एग्री करते हैं बच्चे की बात से? नहीं, मैं तो इसकी बात से एग्री नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं भी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता हो, वो पाकिस्तान की थोड़ी रखवाली भाई करता है। साहब, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान है तो आपको ही साथ देंगे। मेरे भाई याद रखना, अभी जो अफगानिस्तान है टीटीपी वाले हैं वो तो यार मुसलमान ही है। वो क्यों ठोक रहे हैं आपके फौज को, क्यों ठोक रहे हैं बताओ? उधर बलूचिस्तान में भी आपके फौजियों को रोज ठोक रहे हैं, रोज वहाँ पे आपके फौजी मारे जा रहे हैं। वो तो मुसलमान है यार। फिर किस आधार पे आप ये कह सकते हो कि इंडिया के मुसलमान हैं तो वो पाकिस्तान का साथ देंगे? अरे भाई, हिंदुस्तान के फौज में भी बहुत सारे मुस्लिम हैं भाई, हिंदुस्तान की पुलिस में भी मुस्लिम है और वो अपने वतन से प्यार करती है। वो आपकी तरह नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में मज़हब लाते हो, हर चीज़ में। पूरी दुनिया का ठेका जो मुस्लिमों का लेके रखा है, इसीलिए कोई भी मुस्लिम मुल्क आपके ऊपर थूकता भी नहीं है। फिर भी वो हमारे को सपोर्ट करेंगे, कोई नहीं करेगा भाई सपोर्ट आपको, समझे? उसने अपने देश अपने वतन की रखवाली करनी है। नहीं, पाकिस्तान का साथ जरूर देंगे ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को आया, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इंशाल्लाह हालात अच्छे हो जाएंगे, थोड़े दिन की तो बात आपको है। नहीं लगता कि अगर हम आंखों से देखें, जीते जागते देखें, तो हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी रिलेशन बेहतर कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए, करना। अभी यहाँ से हम कह रहे हैं कि हम उनके साथ जंग करेंगे और रिलेशन बेहतर करेंगे, पहले जंग की बात करते हैं फिर रिलेशन की बात करते हैं, होंगे इस तरह? नहीं, ऐसे नहीं होगा। चाहेंगे कि जो हमने मौक़िफ़ जो बातें की, क्या हम हिंदुस्तान के मुकाबले में रह गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं? भाई ये हमारी सोच है, सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं हैं, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी हम इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं। जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है, बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। जी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है, तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है। हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। किस तरह से बारी? अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने, पहले तो घोड़ों पर जाकर, तब तो जज्बा, आप लोग का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे, सही है ना। जी, हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या? वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा, जी जी। आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हैं और हम $6 बिलियन के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी, जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है, जी जी। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सही है। लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जज्बा होना चाहिए बंदे के में, हिम्मत होनी चाहिए। पैसे से जंगें नहीं लड़ी जाती, सही है, हिम्मत से, जिगरे से लड़ी जाती हैं। जंगे हमने हमने लड़ना मरना क्यों है यार? एक बात बताता हूँ आपको, वो आते हैं सामने टंके लेके, तोप लेके,
आप यहाँ पर डंडा लेके खड़े हैं, जब वो जो गुल्ली कह डंडा रहे हैं, लेके घुस घुस के मारेंगे, क्या घुस घुस के मारेंगे, घर बैठे ही घुस घुस के मारेंगे। बातें तो करो तो मैं भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी कर लूँ, सही है ना। जब बंदा आमने सामने होता है ना, तब सही बंदे का पता चलता है भी बंदा कितने पानी में है, सही है ना। ऐसे तो मैं भी कह देता हूँ यार मैं उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, क्या कर देगा हमारा। घर में बैठ के बातें नहीं होती, जब आमने सामने होता है ना, मैदान में पता चलता है भी जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। बिल्कुल सही हो गया। एक ना इंसान होश में होता, दूसरा जोश में होता। आप इस टाइम जोश में आके होश भी खो बैठे हैं। मैं लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, आप लॉजिक पे नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ कि 600 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। वो पैसे के लिहाज से किसी को भी खरीद सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, समझ नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल के कश्मीर का मुआहदा, कश्मीर का मसला है। जी। मैंने पहले बात की कि आज कश्मीरियों को हम ये कहेंगे कि भाई वो सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, जहाँ से पूरे पाकिस्तान तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी अपने मुल्क को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो बताएं कि क्या वो कश्मीरी हमारे पास आएंगे? भाई पता है क्यों बात है, जिसको हमारी कदर होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात करेंगे, सही है, उनकी नहीं करेंगे, सही है। जिसको हमसे मोहब्बत होगी ना, हमारे वतन से जिसको मोहब्बत होगी ना, वो लड़ेगा इंशाल्लाह हमारे साथ, बिल्कुल साथ हमारे लड़ेगा वो, सही है। क्या लड़के एंड पे क्या होगा? एंड पे क्या होगा, वही जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। नहीं, आपने लड़ना ही है हिंदुस्तान के साथ। 4 जंगें भी लड़ ली, नतीजा क्या निकला? नतीजा भाई वो जो कह रहे हैं घुस घुस के मारेंगे, क्या घुस घुस के हमें दहशतगर्दी, वो कहते हैं कि भाई जो कश्मीर के थ्रू जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान जो अपने दहशतगर्द हिंदुस्तान भेजता है, हम यहाँ से क्लेम करते हैं कि हिंदुस्तान दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजता है। उनके बरक्स उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ये दहशतगर्दी बंद नहीं की पाकिस्तान ने, तो हम घुस के मारेंगे। भाई जब हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो हम क्यों जंग करेंगे। जब बातें जो बड़ी बड़ी करते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम ऐसे मारेंगे, फिर हम जारी सी बात है कोई चुप करेगा, कोई चुप करेगा। आप 71 में जंग हुई, वो भी नहीं पता होगी आप? नहीं भाईजान, वो तो नहीं। 93,000 हमारे 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया उनके आगे। अल्लाह अगर ना करे, अगर हुई ना, तो इंशाल्लाह जितना हमारा जज्बा है ना, उस हिसाब से हम लड़ेंगे ज़रूर। जज्बा तो 71 में भी वही था ना यार हमारा। बेशक वही था। मतलब बात करने का मतलब अपने आप को डिग्रेड करने का नहीं है, अपने आप को अपनी कमजोरियां बताने का मतलब ये है कि भाई हम जो पास जो मुस्तकबिल जिसमें गुजर गए, जंगे लड़ने का फायदा तो कुछ हुआ नहीं। आज हम अपनी डिफेंस कितना दे रहे हैं भला? आज हम अपने डिफेंस का, अपने जीडीपी का जो हम गरीब आवाम को दे सकते हैं, वो 85% डिफेंस पे दे रहे हैं। अपने सिर्फ और सिर्फ एटम बम लेने के लिए, हम अब मिसाइल लेने के लिए, अच्छा रॉकेट लॉन्चर लेने के लिए हम 85% दे रहे हैं, जो कि अगर 85% हमारे एजुकेशन में लगे, हमारी तालीम में लगे, हमारे अगर हेल्थ में लगे, तो मुल्क तरक्की कर जाएगा यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ हिंदुस्तान के हालात बेहतर कर लें। अपने हालात जितने भी जंगे लड़ी, कोई फायदा तो हुआ नहीं। हालात बेहतर कर लेने चाहिए। जी कर लेने चाहिए। ये तो फिर है, अगर वो चलें हमारे साथ तो फिर ही चलेंगे ना। जब वो हमें बदमाशी दिखाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और भाई इनका ये जज्बा और ईमान देख के तो सही में मुझे बहुत डर लगता है यार। और मैं तो सोचता हूँ कि यार इनके जज्बे के सामने इंडिया का क्या होगा यार। 4 जंगे हार चुके हो यार, फिर भी अपना जज्बा कायम रखते हो। खाने को आटा नहीं है, लाइनों में लोग मर रहे, आत्महत्या कर रहे हो लाइट बिल के लिए, फिर भी यार जज्बा अपना कायम है। और भाई दोस्तों, मैं जो पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग हैं वो यही माइंडसेट के आपको मिलेंगे। कुछ लोग अच्छे हैं जो कि उनको रियलिटी पता है, और अभी कुछ यूट्यूबर भी निकले जो कि लोगों को बताने की कोशिश करती है, मगर भाई ये लोग समझने के मूड में नहीं है। बचपन से ही इनको जो इनके जहन में नफरत भरी जाती है और इनको जो झूठी बातें बताई जाती है, जाहिर है वो निकलना इतनी आसान नहीं है। मगर मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताऊंगा कि भाई इंडिया तो अभी इस मूड में नहीं है कि आपके साथ में कुछ लड़ाई वड़ाई करे। इंडिया के जो मोदी जी है हमारे पीएम, उन्होंने बात तो कही थी अंदर घुस के मारेंगे, तो भाई वो हम दहशतगर्दी फैलाने वालों को मारने की बात की थी। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बात अभी तो नहीं हुई, तो आप फिक्र मत कीजिए। तो आपका जो जज्बा है ना, वो अभी आप वो चित्राल में दिखाइए, बलूचिस्तान में दिखाइए, क्योंकि आपका बहुत सारा चित्राल का जो एरिया है वो टीटीपी ने कब्जा लिया है। और ये बात तो मुझे 100% गारंटी कि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया और आपकी फौज तो नहीं बताएगी, क्योंकि आपकी जो मीडिया है उसको तो बलूचिस्तान में भी घुसने की परमिशन नहीं है। और आपकी मीडिया अभी लगी हुई है इंडिया कनाडा के प्रोपेगेंडा फैलाने में। तो पहले उधर अपना जज्बा दिखाइए, और उधर 1 के बराबर 10 क्या होता है उनको बताइए।
और जिस दिन मौका इंडिया को मिलेगा उस दिन तो पता ही चल जाएगा कि एक मुसलमान, हम तो ये नहीं कहेंगे कि एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर या 10 हिंदू, एक हिंदू 10 मुसलमानों के बराबर। ये बातें तो हम नहीं करते भाई, क्योंकि मुसलमान हमारे भी भाई है, हमारे देश के मुसलमान हमारे भाई है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये जो काटने मारने की बातें हैं ना वो छोड़ दें। तो खैर दोस्तों, अभी ये लोग कब समझेंगे ये तो भगवान ही जाने। तो इनका जज्बा और इनका ईमान हम तो बहुत बार देख चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथ ही में ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुजम्मिल भाई के चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।